हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे एक बार दोबारा जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और चलते चलते हम आ गए हैं अब अयोध्या में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर, अयोध्या धाम जंक्शन पर। और हमारे पीछे आप देखेंगे लिखा हुआ है यात्री आश्रय। तो ये अभी जो ये यात्री आश्रय के पीछे जो लगता है ये बहुत बड़ा जो है वेटिंग लॉन्ज है। और अभी ये जैसा मुझको लगता है कि अभी पूरी तरह से ये तैयार नहीं है। मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ कि अभी इसकी क्या स्थिति है। मगर हमें जहाँ तक समझ में आता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा भीड़ आने की स्थिति में जो है लोग पैसेंजर्स को संभालने के लिए जो है इतनी बड़ी व्यवस्था का जो है निर्माण किया गया है। अभी पूरी तरह से जो है पूरी तरह से ये फंक्शनल नहीं है, मगर फिर भी आप इसमें देखेंगे कि लोग रुके हुए हैं। और दूसरे कोने पे आप देखेंगे दोनों तरह के शौचालय हैं, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यात्री आश्रय बनाया गया है, मगर अभी सही तरह से ऑपरेशनल नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको कोई साफ़ सफाई कुछ खास दिखाई नहीं देगी। कुछ लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। और अभी आप देखेंगे अंदर काफ़ी मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि काफ़ी गंदगी है, सफाई बिल्कुल नहीं है। और हम रेलवे स्टेशन आए हैं तो रेलवे स्टेशन का अप्रोच रोड जो है बहुत ख़राब है। अभी उस पर बहुत काम होना है। जैसा मैंने सुना था कि ये जो अयोध्या धाम नया रेलवे स्टेशन बना है वो बहुत खूबसूरत है। और निश्चित रूप से जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो खूबसूरत होगा। मगर यहाँ पर मैं जब आया तो वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक दो यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई आप ऊपर से मत दिखाइएगा। लोग जो है ऊपर से चीज़ों को दिखा करके चले जाते हैं। यहाँ की आप गंदगी दिखाइए कि कितनी गंदगी है यहाँ पर। और ये प्रशासन को वाकई ही संज्ञान लेना चाहिए कि अयोध्या जो है हिंदुस्तान के नक्शे पे ही नहीं, आज विश्व के नक्शे पर जो है छाया हुआ है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में अयोध्या की चर्चा होती है, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की चर्चा होती है, भगवान श्री राम की चर्चा होती है। तो आप देखिए जो है चारों तरफ जो है गंदगी का आलम है। और हमारा कोई उद्देश्य गंदगी को दिखाना नहीं है। इसको जो है कोई भी नकारात्मकता के तौर पे ना ले। हम इसको जो है प्रशासन को फीडबैक के तौर पे दिखाना चाहते हैं, ताकि जो है इन सब एरिया का, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो कोई भी जो है रेल से जब वो उतरता है यात्री, तीर्थार्थी, श्रद्धालु या जो रिलीजियस टूरिज़्म का व्यक्ति यदि उतरता है तो सबसे पहले वह जब गेट से बाहर निकलता है तो उन्हें जो परिचय के तौर पे जो दिखाई देता है वो यही एरिया होता है जहाँ से होकर के वो शहर के अंदर दाखिल होता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत गंदगी का आलम है। गाय आप देखिए जो है ये ओपन एरिया में घूम रही है, डस्टबिन ऐसे पड़े हुए हैं। जबकि मैं अभी शहर में से होता हुआ आया हूँ तो शहर में बहुत अच्छी तरीके से सफाई है। सड़कों पे सुबह सुबह सफाई हो जाती है। मगर यहाँ स्टेशन पर मैं देख रहा हूँ कि कोई साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, किसी भी शहर का जो है गेटवे होता है। तो जब कोई भी यात्री स्टेशन पे या बस पे या एयरपोर्ट पे उतरता है और उसे आते के साथ ही यदि गंदगी दिखाई देती है तो शहर की छवि ख़राब बनती है। तो हम थोड़ा सा चलते जो चलेंगे कि हम ज़रा भवन की तरफ अपने कैमरे को घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है अयोध्या जंक्शन का जो है साइन बोर्ड लगा हुआ है। और सुबह सुबह कुछ गाड़ियाँ आई होंगी तो कुछ यात्री अभी जस्ट निकले हैं। और सब जो है आप देखेंगे कि स्टेशन का निर्माण जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि टेराकोटा के पत्थरों से की गई है। और सब जगह जो है आपको मंदिर नुमा जो भवन शैली की छाप आपको दिखाई देगी। दोबारा मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि दिखाएंगे मेरे पीछे जो है कि किस तरह से ओपन एरिया में जो है गंदगी है और डस्टबिन ऐसे ही फेंके हुए हैं। आप देखिए गौ माता यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आपको हनुमान जी भी आपको दिखाई दे देंगे। हनुमान जी की यदि मैं बात कहूँ तो हमारे में कहा जाता है कि सुबह सुबह
बंदर का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैंने जो है आपको हनुमान जी कहा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हनुमान जी भी जो है घूमते हुए दिखाई देंगे। और ये हमारा मेन जो है ये टिकट घर है। इतने सुंदर जो है शहर अयोध्या को मेंटेन करने के बाद जब हम रेलवे स्टेशन पे इस तरह की गंदगी देखते हैं तो निराशा होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है। निश्चित रूप से जो है जो यहाँ पर यात्री आते हैं उनका भी इसमें बहुत सारा रोल होता है, मगर साथ ही जो प्रशासन होता है उसी को ये साफ़ सफाई की व्यवस्था देखनी पड़ती है। और मेरे हिसाब से ये अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आता होगा। तो ये देख के अफसोस होता है। अंदर जो है आप शहर में जाते हैं तो अयोध्या बहुत आपको साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन दिखाई देती है, मगर जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको एक अलग ही छवि आपको दिखाई देगी, चारों तरफ सफाई नहीं है। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोई भी आगंतुक जब रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे और एयरपोर्ट पे उतरता है तो जैसे ही वो शहर में दाखिल होता है तो उसका प्रथम परिचय जो है रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से या बस अड्डे से बाहर निकलने के बाद ही होती है। तो आप देखिए ये गेट नंबर 1 है पीछे मेरे। बहुत सुंदर भवन जो है बनाया गया है। इस सुंदरता में और 4 चांद लग जाते यदि इसकी साफ़ सफाई पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता। तो साफ़ सफाई की यहाँ पर कमी दिखाई देती है। साफ़ सफाई के यंत्र यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मगर उस हिसाब से साफ़ सफाई नहीं है। हो सकता है कि ये जितने भी डस्टबिन गिरे हुए हैं ये निश्चित रूप से बंदरों की करामात है। बंदरों की शरारत से जो है ये सब डस्टबिन जो है गिरे हुए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो है डस्टबिन जो है लॉक्ड हो और उनको ये बंदर जो है गिरा ना पाएँ। तो आप इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर जो रेलवे स्टेशन का भवन है बहुत सुंदर बना हुआ है, मगर कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखिए अंदर भी जो है हम आपको दिखाते हैं। अंदर का नज़ारा हम पहले अभी आपको बाहर से दिखा रहे हैं। बाहर से आप देखेंगे ये गेट बंद है, गेट नंबर 2 है। हाँ आ रहा हूँ, गेट नंबर 2 है, ये आपको दिखाई देगा। अभी हम गेट नंबर 4 पे हैं और ये एंट्री गेट है, अभी बंद है। गेट नंबर 5 का जो है प्रवेश द्वार खुला हुआ है और यहाँ से हम रेलवे स्टेशन का अवलोकन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत जो है ये रेलवे स्टेशन है और कितनी खूबसूरत व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है भारतीय रेल के द्वारा बनाई गई हैं। तो अंदर जा सकते हैं। टिकट तो नहीं है, तो थोड़ा सा जो है वीडियो के ज़रिए से जो अच्छा प्लेटफॉर्म टिकट जी जी जी। तो ये टिकट काउंटर इधर है, अच्छा वो पूछता ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पर जो है भारतीय रेल के कर्मचारी हैं तो उनसे पूछा है कि क्या हम इस तरह से एंटर कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि बेहतर होगा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ही एंटर करें। और निश्चित रूप से यही सही व्यवस्था है और सभी जो प्रशासन के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को हमें एक आदर्श नागरिक के तौर पे उनका पालन करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ये सब सुविधाएं व्यवस्थाएं हमारे और आपके लिए बनी हैं और इसको सही तरह से रखरखाव मेंटेन करना खाली प्रशासन की ही जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर आगंतुक आते हैं श्री राम लला के दर्शन के लिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबसे अनुरोध करूँगा कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो पानी की बोतलें और जो खाने पीने के रैपर्स होते हैं वो जगह जगह पे जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखाई देते हैं उन डस्टबिन में ही उनको डालें। तो अभी हम बढ़ रहे हैं टिकट काउंटर की ओर। प्लेटफॉर्म टिकट हम ले लेते हैं ताकि जो है हम वैध तरीके से रेलवे स्टेशन पे प्रवेश करें, ताकि जो है कि हमें किसी तरह की असुविधा ना हो। और ये हर एक जो है नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमेशा जो है व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, जिस तरह से आप रेल में टिकट लेते हैं बैठने के लिए, वैसे ही आपको जो है प्लेटफॉर्म पर आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने का प्रावधान है।
तो हमेशा जो है प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो बेहतर होगा। तो हम अभी बढ़ रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, आप देखिए सूरज जो है थोड़ा तेज़ हो गया है। और ये मेरे दाएं हाथ पर जो है टिकट काउंटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 2 प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे। यहाँ देखते हैं आप जो अनरिज़र्व्ड, रिज़र्व्ड सब तरह की टिकट्स आपको यहाँ से मिलती हैं। तो आप कभी भी यात्रा करें तो आपसे अनुरोध है कि टिकट लेकर के ही करें। बिना टिकट लेकर के यात्रा करना एक अपराध है। भैया 2 प्लेटफॉर्म टिकट दे दीजिए। कितना पैसा देना है? 20 रुपीज़ हैं? 20 रुपीज़। 20 रुपया नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं कि 20 रुपीज़ लेंगे। देखिए भैया कह रहे हैं भारत देश में जहाँ हिंदी हैं हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम तो हिंदी भाषी हैं। 20 रुपये दीजिए। हाँ तो 20 रुपये दीजिए। तो ये ऐसे ही हंसी मजाक की बात चल रही है, तो ऐसा इसको जो है दिल पे नहीं लिया जाए। तो थोड़ा सा हम लोग जो है आपका पूरा इस क्षेत्र का जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं और थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि भाई नया अयोध्या का स्टेशन कैसा बना है। मगर जो है जैसा लोग यहाँ पर हमें जो है लोग मिले तो थोड़ी देख। कौन चीज़ बना है? हमारे चैनल का नाम है चलते चलते 802 चलते चलते। तो चलते चलते हम आपकी नगरी अयोध्या में आ गए हैं। तो इस चैनल का नाम चलते चलते इसलिए रखा गया है कि हम अयोध्या में आ गए हैं। तो हमें जो है कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई खाली जो है खूबसूरती मत दिखाइएगा, यहाँ पर जो कमियां हैं उसको भी दिखाइएगा। तो कमी जो है सफाई की कमी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। सफाई व्यवस्था जो है मतलब किसी भी शहर का जो है बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट उस शहर का परिचय होता है। क्योंकि सबसे पहले जब वो यहाँ पर उतरता है तो सबसे पहले बाहर निकलता है तो किसी भी शहर का गेट होता है। तो यहाँ से छवि बहुत ख़राब बन रही है। तो खैर एनीवे सभी जगह पर है। तो मगर शहर में देख रहे हैं कि शहर इतना सुंदर सफाई की व्यवस्था है, कुछ कहने के हद नहीं। हम सुबह सुबह निकले हैं, कहीं जरा सा धूल नहीं है, मगर स्टेशन पे स्थिति खराब है। वंदे भारत का टिकट नहीं मिलता है, उसका सब वो उससे बोगी वो है एसी बोगी, उसका टिकट वहाँ मिलेगा जब खुलेगा काउंटर वहाँ। चलिए तो अनिल जी हम चलते हैं। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। हम वहाँ गेट नंबर 5 से चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, किसी ने फाड़ दिया है, क्लॉक रूम है। यदि आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और सुबह जो है आते हैं और शाम को आपको जाना है, सुबह आपको जाना है तो आप इस क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों मैं जो होस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है और मेरे मित्र जो है मेरे चाइल्डहुड बचपन के मित्र हैं अनिल दुफारे, जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं। और इस वीडियो के असली हीरो वही हैं क्योंकि वो कैमरा हैंडल कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से जो है आप मुझे आज मेरे अच्छे विजुअल्स देख पा रहे हैं। और आसपास के जितने विजुअल्स हैं उनको दिखाने में जो है कैमरामैन की ही मुख्य भूमिका होती है। मगर अनिल जी कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग जाते हैं, तो मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो है अपनी गति को जो है थोड़ा कम करेंगे। तो यात्री सुविधाओं की यहाँ पर जो है आप देखेंगे लिस्ट लगी हुई है कि क्या क्या है। यहाँ पे फूड प्लाजा है, प्रतीक्षालय है, प्रसाधन है, पेयजल है, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, पर्यटक सूचना केंद्र भी है, पैसेंजर फैसिलिटी, अमानती सामान घर यानी क्लॉक रूम है, विश्रामालय है, रिटायरिंग रूम शयन कक्ष महिलाओं के लिए है, वातानुकूलित विश्रामालय भी है, कार्य मुक्त कर्मचारी आवास है, स्टेशन मास्टर कर्मचारी कक्ष महिला भी है। और यहाँ पर तल वाइज, फ्लोर वाइज जो है कहाँ पर क्या क्या है वो सब उनकी चर्चा यहाँ पर है। यहाँ पे उनको जो है इंगित किया गया है। और जगह जगह पे आप देखेंगे कि इस तरह के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आपको जो है
दिशा निर्देश देने के लिए, प्रवेश के लिए हमें जहाँ से जाना है, ये सब जो है आपको दिशा निर्देश दिए हुए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो अब हम थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी इस वीडियो को बढ़ाते हैं के कारण ये है कि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम जो है प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि टेराकोटा के पत्थरों से जो है पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और सभी जो है मंदिर के गुंबद जैसे आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। आपको उससे जो है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की आपको जो है महक लगेगी। और हम ये जो है अभी प्रवेश द्वार एंट्री गेट जो है 5 नंबर है, एंट्री गेट 5 नंबर है। अब यहाँ पे हम स्कैनर है, अपने सामान को हम स्कैन कर देंगे और यहाँ पे हम जो है जो सुरक्षा गेट है कैसे हैं आप, कैसे हैं, बढ़िया है, चलिए ठीक। तो ये देखिए हम जो आपके जो है प्लेटफॉर्म एरिया में आ गए हैं। ये आप मेरे ऊपर देखिए, यहाँ पर सारे डायरेक्शन दिए गए हैं कि कहाँ पर क्या है। असिस्टेंस के लिए प्रतीक्षालय, अमानती घर, ये सारा जो है आप सभी जगह पे लिखे हुए हैं। आप इधर देखेंगे, यहाँ पर आप लिफ्ट कॉन्कोर्स के लिए, शिशु देखभाल, प्राथमिक चिकित्सालय, यहाँ पर आप सीढ़ी प्रतीक्षालय, स्टेशन अधीक्षक। और देखिए कितना बड़ा जो है एक व्यू जो है दिखाइए अनिल जी कि कितना बड़ा जो है ये वेटिंग एरिया है प्लेटफॉर्म पे। और बहुत खूबसूरत यहाँ पे कलाकृति आप लोगों के दर्शनार्थ लगाई गई है कि आपको जो है अच्छा फील आए। तो ये देखिए अयोध्या धाम जंक्शन और लोग जो है यहाँ पे आराम की मुद्रा में इधर उधर बैठे हुए हैं। और हॉल की जो है साफ़ सफाई का काम जो है शुरू हो गया है। मैं अपने बाएं तरफ देखता हूँ तो आइए देखिए, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर्स लगे हुए हैं और सारे जो चीज़ें जहाँ पर हैं उनके लिए साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं। तो ताकि आपको जो है किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके अलावा आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है काउंटर भी है। उस काउंटर पे जाकर के आप यदि कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत ये हॉल बना हुआ है। आप देखिए ऊपर जो है दिखाएंगे अनिल जी, जो ये जायंट फैन लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझको लगता है कि ये सजावट के हैं, चलते हैं नहीं चलते मैं इस बारे में इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देखेंगे लोग जो है वेटिंग एरिया में है, वेटिंग हॉल है ये। वेटिंग हॉल में जो है बैठे हुए हैं और अपने गाड़ियों की प्रतीक्षा में है। और कुछ लोग यदि रात को आए होंगे तो सो रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे कि निकास के लिए एग्ज़िट गेट है। हम गेट नंबर 5 से हमने एंट्री की थी और ये जो है निकास का गेट है। नेस्कैफ़े यहाँ पर जो है कैफ़ेटेरिया भी है, मगर अभी निकास का ये गेट जो है बंद है। तो आइए हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि कितने यहाँ प्लेटफॉर्म है और उनकी क्या स्थिति है। तो स्टेशन पे गहमा गहमी ठीक ठाक गहमा गहमी दिख रही है। और इस स्टेशन के मुख्य आकर्षण केंद्रों में जहाँ तक मेरी जानकारी में है दो वंदे भारत ट्रेन जो है अयोध्या आती है। तो अयोध्या जो है सभी तरफ से बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। आपको अयोध्या आने में जो है आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी।
बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है और बहुत अच्छी गाड़ियों को भारतीय रेल ने यहाँ पर दिया है। चार्जिंग पॉइंट की देखिए कितने बड़े चार्जिंग पॉइंट की सुविधा है यहाँ पर। यहाँ पर आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट दिए हुए हैं चार्ज करने के लिए। तो आइए चलते हैं हम प्लेटफॉर्म की ओर। और अभी ये देखिए ऊपर हमारे जो गाड़ियां हैं, जो आने वाली गाड़ियां, जाने वाली गाड़ियां हैं, उनका पूरा ब्यौरा जो है इस डिस्प्ले पे दिया गया है। तो आप यहां से गाड़ियों की एक्चुअल स्थिति, एक्चुअल पोजीशन को जान सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कब जाने वाली है और कब आने वाली है। और अब हम जो है प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते हैं। मेरे पीछे से आपको उद्घोषणाओं के स्वर आ रहे होंगे कि कहाँ से गाड़ी आने वाली है और कहाँ से गाड़ी जाने वाली है। अभी हम जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 होना चाहिए और 4 जो है मुझको ट्रैक दिख रहे हैं और आपको दिखाते हैं हम। एक आखिरी छोर तक हम आपको लेकर के जाते हैं जहाँ पर अयोध्या जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ सामने से आप देखिए कि बैटरी ईवी वाली पैसेंजर को लाने के लिए ईवी व्हीकल्स भी है कि जो लोग ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते उनके लिए ये सुविधा जो है बनाई गई है। कमी है तो बस सिर्फ सफाई की, साफ़ सफाई जो है यहाँ पर स्टेशन पे ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि स्टेशन पे थोड़ी साफ़ सफाई का अभाव है। इसके ऊपर जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी बड़ा लंबा जो है प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे तो, मगर वही है तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जहाँ तक मुझको लगता है कि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। भारतीय रेल को जो है ख़ास तौर पे जो है सफाई व्यवस्था के ऊपर जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पीछे भी देखेंगे हम लोग हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी हर तरह के लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो है इधर उधर कूड़ा करकट फेंकते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं। तो आप देखेंगे पीछे अभी भी प्लेटफॉर्म पर भी जो साफ़ सफाई का अभाव है, ये कहीं ना कहीं जो है पीड़ादायी है। इतने सुंदर शहर में रेलवे स्टेशन का जो है मेंटेन ना किया जाना, और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये सब कमियाँ जो है दूर होंगी और हमें यही आशा करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में भारतीय रेल प्रशासन जो है साफ़ सफाई पे ध्यान देगा। ये देखिए बैटरी ईवी गाड़ियाँ हैं जो यात्रियों के सहयोग के लिए हैं और आप देखिए पूरी कैपेसिटी में भरकर आ रही हैं। और मैंने आपको जैसा बताया था कि उत्तर भारत से भी ज़्यादा जो है इस समय अयोध्या में जो है दक्षिण भारत के दर्शनार्थी आए हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये करीब 7 बजने को है और सफाई का काम जो है शुरू हो गया है। और सफाई जो है वो लगातार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। लोगों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं देते, तो इसलिए। मगर फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अब साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया है जिस एरिया में साफ़ सफाई हुई है। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि हम अपने होम स्टे से जो 6 बजे ही जो है निकले थे और शहर के सड़कें जो है पूरी तरह से साफ़ हो चुकी थी। सारी ऑटोमेटिक मशीनों वाली गाड़ियों के द्वारा जो है धूल मिट्टी को उठाया जा चुका था। शहर पूरा साफ़ था, नीट एंड क्लीन था। और यदि शहर को हम इतने बड़े शहर को
यदि सुबह सुबह जो है अपने यात्रियों के, श्रद्धालुओं के आने से पहले साफ़ कर सकते हैं तो मुझे कोई वजह नहीं समझ में आती कि स्टेशन क्यों नहीं साफ़ हो सकता। इतना बड़ा शहर जिसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया गया है, मगर यहाँ पर कहीं हम जो है मात खा जा रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से, अब ये मेरे पीछे देखिए, ये स्टेशन का एक अंतिम छोर है, हम आपको वहाँ पर लेकर के जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी हम फ़िलहाल एक आखिरी एक छोर को छूने का प्रयास है कि हम आपको दिखा सकें कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है, कितना सरकार ने इसके ऊपर बहुत पैसा लगाया है, बहुत, और ये सब सुविधाएं आपके लिए की गई हैं। तो दोबारा से आने वाले जो श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह रहता है कि आप जब भी आएँ तो गंदगी ना फैलाएं। अपनी गंदगी जो भी है, यहाँ पे आप जगह जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं, उन डस्टबिन में ही डालें। डस्टबिन अधिकतर गिरे हुए हैं, जो मेरे को समझ में आ गया है कि ये बंदरों की वजह से जो है ये डस्टबिन गिरे हुए हैं। तो इसको भारतीय रेल प्रशासन को कुछ इस तरह का लॉकिंग व्यवस्था करनी चाहिए कि बंदर इसको गिरा ना पाएँ। बंदर जब इसको गिरा देते हैं तो दोस्तों इसका जो गार्बेज है, कूड़ा जो है आपका, वो फैल जाता है और धीरे धीरे, क्योंकि वो उसमें खाने पीने की चीज़ों को ढूंढता है, खाने पीने की चीज़ों को ढूंढता है। इसलिए आप देखते हैं जैसा अब शहरों में भी आप घरों के बाहर पॉलीथीन में कूड़ा रख देते हैं तो कुत्ते उसको फाड़ देते हैं और फैला देते हैं। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है कि डस्टबिन में खाने पीने की चीज़ों को ढूंढते हुए बंदर जो है डस्टबिन को जो है गिरा देते हैं। उसके बाद वो कूड़ा इधर उधर फैल जाता है। तो इसके बारे में भारतीय रेल को जो है लॉकिंग वाले डस्टबिन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं अंतिम छोर पे आ गया हूँ, अयोध्या धाम जंक्शन। तो ये इस स्टेशन का अंतिम छोर है। यहाँ पे एक भैया हमारे बैठे हुए हैं। कहाँ के लिए निकले हैं भैया? हैं? मनकापुर। अभी कौन सी गाड़ी आएगी? फैजाबाद से पैसेंजर आएगी मनकापुर। फैजाबाद से जो है पैसेंजर आएगी। तो वहीं रहते हैं आप? अच्छा, तो वहाँ से यहाँ आए थे किसी काम से? दर्शन करने के लिए आए थे। तो दर्शन हो गया आपका बहुत अच्छा से? कैसा लगा आपको अयोध्या शहर जो है? मगर स्टेशन पे कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है साफ़ सफाई की? तो बहुत साफ़ सफाई का तो बहुत ख़राब स्थिति है। हाँ, नहीं, प्रशासन का ही काम है। क्या होता है कि किसी भी शहर में जब कोई यात्री स्टेशन पे उतरता है तो जब वो बाहर निकलता है तो प्रथम परिचय जो है किसी भी शहर का जो है रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट ही होता है। तो उसकी छवि उसको ख़राब बनती है। मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, शहर बिल्कुल साफ़ है। जब इतना बड़ा शहर साफ़ हो सकता है तो ये तो बहुत छोटा एरिया है। तो आपको नहीं लगता है कि जो है कि ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो सकता है? 6 बजे शहर साफ़ हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको इस अयोध्या जंक्शन धाम का जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कैसा दिखता है अयोध्या जंक्शन, और हम अगले वीडियो में किसी और जगह पर अयोध्या पर चलेंगे। इमामबाड़ा, गुलाबबाड़ी हमारा जाने का इरादा है। और एग्ज़िट जो है आपका इधर से है अनिल जी, हम इधर से एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो दोस्तों, फिर एक बार दोबारा आग्रह, जब भी आप लोग को समय मिले अपने मित्र, सखा, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों के साथ अयोध्या आइए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आइए और भगवान श्री रामलीला के दर्शनों का लाभ उठाने का प्रयास करिए। और एक जिम्मेवार धार्मिक पर्यटक के तौर पे आइए और ये सोच करके ये आइए कि आप अपने घर में आ रहे हैं। जिस तरह से आप अपने घर में साफ़ सफाई को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से अयोध्या की साफ़ सफाई को मेंटेन करने में आपका सहयोग अपेक्षित है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरी बातें उपदेश नहीं लग रही होंगी, लेक्चर नहीं लग रही होंगी,
यदि हमारे इस वीडियो के माध्यम से यदि 50-100 आदमी भी यदि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं स्वच्छता के लिए। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जो है स्वच्छता का अभियान छेड़ा है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्वच्छता के अभियान में सहयोग दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के मिशन को जो है मजबूत बनाइए। मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सबका जो है दिल के बेसमेंट से शुक्रिया। हरे कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में।